महारानी जी, महारानी जी, एक अच्छी खबर है। ली ने यान के राजकुमार डान को हमारे राज्य से भागने में मदद की थी। इस मामले को मिंडाई द्वारा उजागर किया गया है। उन्हें कल रात मौके पर ही पकड़ लिया था। उसके बाद ली को जेल में डाल दिया गया है। क्या ये सच है? आपको यहाँ हंगामा खड़े करने की इजाजत किसने दी? ली एक मुख्य अपराधी है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं बिना अनुमति दंड देने का आप लोगों को। क्या आपको डर नहीं है कि आपने कुछ किया, आपको भी दंड दिया जाएगा? अधिकारी जी, आपको भी यानशियांग जेल के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि आज के मामले को आपको अनदेखा करना चाहिए। मुझे भी योंगशियांग जेल के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ महारानी मिंडाई के तरफ से ली को मिलने आया हूँ। आप केवल चौथे दर्जे की केवल एक महारानी है, क्या आप प्रथम दर्जे के आदेश की अवहेलना कर सकती हैं? महारानी जी, ऐसा लगता है महाराज अब आपके बारे में जरा भी नहीं सोचते। उन्होंने पहले आपके बारे में बहुत पक्ष लिया है, लेकिन अब वो दूसरों से आपको जलील करवाना चाहते हैं। इधर उधर की बातें मत कीजिए, आपका मजाक सुनने की स्थिति में नहीं है। महारानी मिंडाई सच में आपकी बहुत फिक्र करती है। बस वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि कोई भी हमारे जाओ राज्य को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो आपको कभी भी ऐसे अभद्र घृणित तरीकों से परेशान नहीं करेंगी। उदाहरण के लिए महोदय चांगपिंग को लेती हूँ ताकि तुम समझ सको। वामपंथियों के प्रधानमंत्री होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते हैं, तो वो उनकी सत्ता को जब्त करने की फिराक में रहते हैं। ना तो वो नाराज होते हैं, ना ही वो महामहिम से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं जब उन पर आरोप लगते हैं, और वो अपना इस्तीफा देते हैं। और ये देखकर महामहिम उन्हें इस्तीफा देने से रोकते हैं। सोचते हैं कि ये कितने वफादार है। जितना ही अधिक लोग उसे नापसंद करते हैं, ये संकेत देता है कि वो अपने लाभ के लिए गुट नहीं बनाते। वर्षों तक अपने पद पर बने रहने के बाद उसने अपनी खुद की ताकत खुद विकसित कर ली है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है महामहिम संदेह करते हैं। इसीलिए वो अपनी जगह पर शांत रहता है। वो जानता है कि महामहिम महारानी हुयायांग को पसंद नहीं करते, इसीलिए वो जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखते हैं, जो चूज से भी है। महारानी, मैं बहुत चिंतित हूँ महोदय चांगपिंग की तुलना में। जी हाँ महोदय, केवल तभी जब आप किनजेंग के राजा को सही मायने में समझेंगे, तभी आपको जीत का मौका मिल सकता है। महोदय, तियानगुआंग को मेरी वजह से चोट लगी, इसका मुझे बहुत पछतावा है। वो घायल और बेहोश अवश्य है, लेकिन खतरे से बाहर है। इन दिनों कई बार मैंने उनके गांव पे मरहम पट्टी किया। मुझे विश्वास है कि जल्दी होश में आ जाएंगे। आप इतनी चिंता ना करें। महोदय जिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मुझे खतरे से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मेरा सम्मान स्वीकार करें। महाराज, आप ऐसा ना करें, मैं बस एक नागरिक हूँ, आप मेरे आगे मत झुकिए। आपके ईमान में ईमानदारी का भाव बहुत है, इसलिए मेरा सम्मान स्वीकार करें। मेरे अलावा मेरे वरिष्ठ हानशन, साथ ही सेनापति फैन
और हाँ, किन व्यांग ने भी बहुत मदद की है, इसलिए हम श्याओ यांग को पीछे हटा सके हैं महाराज। अब आप उठ जाइए। महोदय किन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है कि मेरे राज्य का एक सेनापति किन काई का पोता बहुत ही बहादुर है और कुशल भी है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं जल्दबाजी करता हूँ और मुसीबत खड़ी करता हूँ। मुझे डर है कि महामहिम मुझे माफ कर देंगे मेरे बुरे व्यवहार के लिए। हाँ, बहुत विनम्र हैं। महोदय फैन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मामले में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मेरा आभार स्वीकार करें। महाराज, हम मित्र हैं। आपको बचाना मेरा फर्ज है। मुझे धन्यवाद ना कहें। सेनापति फैन, आप बहुत खामोश इंसान हैं। लगता है आपको पता नहीं किन में क्या हुआ था। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। राज्य छोड़ने के बाद भी किन के लोग तुम्हारे पीछे नहीं आए, लेकिन उसने एक आदेश दिया तुम्हारे कबीले के सारे लोगों को मारने का कुछ दिन पहले ही। मुझे पहले ही बताना था। ये क्या बोल रहे हो? महोदय किन, क्या यह सच है? मैंने ये बात शियांगयांग के कुछ व्यापारियों से सुनी थी। ये आदेश पहले ही जारी किया गया था, जो मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि हमें महामहिम की तलाश करनी थी। महोदय सेनापति फैन, कृपया अपने आप को संभालिए। पहले शांत हो जाइए। लानत है ये जंग पर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे सेनापति, सेनापति फैन, सेनापति, सेनापति फैन, सेनापति फैन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बर्बादी होगी। लेकिन आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। मुझे लगता है शियानयांग में कुछ गड़बड़ है। महाराज, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। मुझे आज्ञा दें। मतलब क्या आप महोदय चांगन की तलाश में जाएंगे? वास्तव में मुझे ये पता है कि वो कहाँ है। क्या? पर मुझे ये बताइए, महारानी ली उसे क्यों ढूंढना चाहती हैं? एक बार की बात है, लोयांग में चांगयान को यह पता चला कि महाराज को उन्हें निकालने के बाद बहुत पछतावा हो रहा है। चांगयान के विद्रोह को कई साल हो गए। मार्किस वेंसन राज्य के मामलों को नियंत्रित करते थे। अब वो चाहती हैं कि मैं उनके पत्र के साथ उन्हें किन में वापस लौटने के लिए राजी करूं। और अगर वो वापस ही लौटना नहीं चाहता? वो इस पर भी विचार करती हैं। महाराज को नहीं पता था कि मैं इस बार जाओ में था। यदि चांगयान वापस लौटना चाहते हैं तो वे और महाराज फिर से मिल सकेंगे। यदि नहीं तो महाराज को ये बात पता नहीं चलेगी। महारानी इस बात को भूल जाएंगे और फिर वो इसका जिक्र नहीं करेंगी। महारानी ली वास्तव में एक चतुर लड़की हैं। हाँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि उनका एहसान मैं चुकाऊंगा। पर महारानी ली उसे क्यों ढूंढना चाहती है? ये जानते हुए कि महामहिम को उन्हें निकालने का बहुत पछतावा है, इसलिए वो चाहती हैं कि मैं अपने पत्र के साथ उन्हें किन में वापस लौटने के लिए राजी करूं। यदि चांगयान वापस लौटना चाहते हैं तो वो और महामहिम फिर से मिल सकेंगे। वैसे महारानी ली एक चतुर लड़की है। हाँ, ज़ेंग के साथ बचपन से ही किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। बताओ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया है। मैं वापस जा रही हूँ। क्या वो अच्छा व्यवहार करता है?
的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光，难念不放，难舍难忘，此情为样。सुनो, और शराब लेके आओ। लाओ। गाओ तुम। काफी रात हो गई है और तुम अकेले ही शराब पी रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दिखावा करते करते थक गया हूं कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं। गाओ, कृपया आज रात अपने साथ ले चलो। हम सभी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, अकेले शराब पीना। इसलिए मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। चलो साथ मस्ती करते हैं। मैं खुश हूं। महारानी जी, मैंने बहुत सी कठिनाइयों को सहा है। मैं छोटी उम्र से ही गुलाम बना के किन के हाथों बेचती गई। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी अच्छी देखभाल करने में विफल रहने के लिए मैं दोषी हूँ। मेरी वजह से आपको बहुत अन्याय सहने पड़े। मैंने कई रानियों की सेवा की है, केवल आपने ही कभी शिकायत नहीं की। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इतना अन्याय और दर्द सहा। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं कोई इतनी महान नहीं हूँ। जब डॉन को महल से निकालने में मदद की, मुझे पहले से ही अपने अंत की उम्मीद थी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ महारानी जी? हम दोनों ही कैदी हैं। पूछो, क्या पूछना है? महारानी जी, आपने महाराज को बचाने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे न्याय के लिए लड़ना और कमजोरों की मदद करना सिखाया। लेकिन आप वास्तव में इसी वजह से जेल में हैं। मैं आपको इस हाल में नहीं देखना चाहती। इतना दर्द और अन्याय। किंग, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अतीत में एक लड़का था जो युद्ध कला का अभ्यास करता था और एक लड़की थी जिसने धनुष चलाना सीखा। एक रात उन्होंने सुना कि कोई भी व्यक्ति जो अपने घर के पास सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर वहां सबसे बड़े और सुंदर चांद से जो मांगेगा उसे वो मिलेगा। हालांकि रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला जिसका पीछा किया गया। जबकि वो उस लड़के को नहीं जानते थे, उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। जब वो तीनों सफलतापूर्वक बच निकले और वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वो सबसे बड़े, सबसे गोल, सुंदर चांद की सराहना की, तब उन तीनों ने एक साथ मन्नत मांगी। आज हम तीनों का मिलना तय है नीले चांद में। मुझे उम्मीद है कि हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे और हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और कोई लड़ाई ना हो। मुझे उम्मीद है कि मुझे युद्ध कला की समझ होगी। मैं अपनी तलवारबाजी की कला को और निखारूंगा और बुराइयों से छुटकारा पाऊंगा। काश मैं वो बन पाता जिससे लोग डरते हैं, ताकि मैं जिसकी भी चाहूं उसकी रक्षा कर सकूं। मुझे उम्मीद है वो उस रात को कभी नहीं भूलेंगे।
उम्मीद है कि उनके बीच हमेशा प्यार और दोस्ती बनी रहेगी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो अपनी अपनी जिंदगी में चले गए। मुझे नहीं पता कि वो रात उन्हें याद है या नहीं। पता नहीं, शायद उन्हें वो रात याद है या नहीं। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि उन्हें वो रात याद है या नहीं। तो क्या मायने रखता है महारानी जी? न्याय? न्याय? डान को न्याय के नाम पर तो उन्हें वापस घर ही लौट जाना चाहिए था। मुझे लगता है डान मेरे मित्र हैं, इसीलिए न्याय के नाम पर उनकी मदद की। उनका दर्द कम करना चाहती थी। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना बेवकूफी भरा है तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। आपने जो भी किया सही किया, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत दुख झेल रही हैं। मेरा ही शरीर का दर्द महाराज की तुलना में दिमागी दर्द से नहीं की जा सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया, लेकिन मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। महारानी जी चिंता ना करें। मुझे लगता है कि महाराज आपको जरूर समझेंगे। झांग, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। तुम अपने भाई पे मत जाना, उसका स्वभाव बुरा है। मैं उससे बहुत डरती हूँ। मैं उससे बहुत डरती हूँ। मामा ही, क्या आप जैंग हैं? हाँ। जैन, तुम आ गए। तुम आ गए। इस शियायांग महल में केवल ली ही मुझसे मिलने आती है। ली मुझसे बहुत प्रेम करती है। वो अक्सर मेरे लिए लाल खजूर लाती है और मेरे लिए गीत भी गाती है। वो कहाँ है? उसने गलती की है, इसलिए हमने उसे योंगयांग जेल में डाल दिया। उसने क्या गलती की? हमें धोखा दिया उसने। हम उन लोगों से नफरत करते हैं जो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। महाराज, जो आपसे झूठ बोलते हैं वो लोग ही आपसे प्यार करते हैं। वास्तव में समझ में नहीं आ रहा, अगर वो प्यार करती है तो हमें धोखा क्यों देती है? ली एक अच्छी लड़की है। जरा ये भी सोचो, उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन वो तुमसे ज्यादा पीड़ा में है। मेरा ही शरीर का दर्द महाराज की तुलना में दिमागी दर्द से नहीं की जा सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया, लेकिन मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। वो नहीं चाहती थी कि आप चिंता करें, इसीलिए उसे धोखा देना पड़ा। मैं भी, अगर मैं तुमसे प्यार ना करती तो मैं भी तुम्हें धोखा देने की तकलीफ नहीं उठाती। चाहे तुम्हें सच
पता हो या ना हो, तुम्हें फिर भी साथ रहना होगा। महाराज अच्छे या बुरे पर ध्यान ना दे। क्या आप खुश हैं? सब कुछ साफ देखना है। आप खुश रहेंगे? ओ, आप भी दुखी है। मुझे पता है, रो मत। रोना नहीं, रोना नहीं। आपके लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं। बस, हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या प्यार की वजह से हमें धोखा दिया? जिंग, संभाल के, संभाल के। तुमने फिर से इतनी शराब क्यों पी ली? मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आराम से, आराम से। संभाल के। आराम से, आराम से। तुम ठीक हो? जिंग, ये लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। लॉन, क्या तुम वे में नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे पता है। मैं जब नशे में था और सो रहा था तो मैं तुम्हारे बारे में सपने देख रहा था। मेरे बारे में सपना देख रहे थे? मैंने भी सोचा मैं उसे पहले भूल चुका हूं और तुम्हारे प्रेम का बदला चुका सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी उसे नहीं भूल पा रहा हूं। क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या मैं पागल हो गया हूं? मैं बस एक पागल हूं और कुछ नहीं। तुम नहीं हो पागल। पागल? मैं पागल हूँ, तुम नहीं। मैं पागल हूँ। महारानी, आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। कुछ छोटी छोटी बातों से। वैसे भी रानी ली ने इतनी जल्दबाजी से काम लिया कि महामहिम ने उन्हें सीधा कारावास में कैद कर दिया। इसीलिए मैं यहाँ आपकी सलाह लेने आई हूँ। आपकी गलती नहीं है। जब से वो इस महल में आई है, उसने बहुत सी परेशानियां खड़ी की हैं। अच्छा है महामहिम उससे पूरी तरह निराश है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरी गलती है। जब से मैंने महल में प्रवेश किया है, मैंने रानी की उपाधि नहीं ली
और न ही बच्चे को जन्म दिया। रुओ, तुम्हारे पास अभी भी मौके हैं। हरम हमारी रानियों का युद्ध क्षेत्र है। यहाँ जो कोई भी आखिर तक टिक सकता है वही विजेता होगा। चिंता मत करो, मैं उससे निपटने का कोई रास्ता खोज लूंगी। मैंने उसे अब तक बहुत समय तक बर्दाश्त किया है। ये मौका नहीं जाने दूंगी। लान, लान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिंग, आप जाग गए? माफ करना, मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मत मांगो, हम बस एक साथ सोए थे। लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं माफी चाहता हूँ। कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। जो किया उसके लिए पछतावा हो रहा है। कृपया अब और मत बोलो जिंग। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लान, मेरा ये मतलब नहीं है। लान, मेरा सच में ये मतलब नहीं है। गाओ। जिंक, क्या वो गेलन है? वो कब आई? तुम अब ना ही पूछो तो अच्छा है। कल रात नशे में था, गलत मत समझना। हाँ जिंक, हम दोनों मार्शल आर्ट की दुनिया में तलवारबाज हैं, इसलिए हम दोनों पर ऐसा कोई कानून नहीं बनता। तुम और गेलान। गाओ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। चलो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। जिंक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं इंतजार करूंगा। महाराज, मुझे लगता है कि रानी ली ने आपको धोखा दिया है और दुश्मन के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोहियों के साथ मिलकर साजिश की ताकि इस बार गुप्त रूप से यानदान के युवराज को हमारे राज्य से बाहर भेजा जा सके। हो सकता है कि वो ये भी हिम्मत करे कि यान के साथ मिलकर अगली बार हम पर हमला करने की साजिश रचे। इनको मृत्यु दंड दिया जाए। मुझे भी लगता है जरूर होगा। मुझे इस चीज के बारे में पहले से ही अंदाजा था कि महाराज, मैं असहमत हूँ। ये सच है, रानी ली सिंहासन को अनदेखा करती हैं। वो राजकुमार तियानमिंग की माँ है। इस गंभीर दंड लगाना गलत है। मुझे लगता है रानी यानडान के युवराज को हमेशा के लिए बंदी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसे उसके राज्य में वापस भेजने का कोई उचित अवसर नहीं था, क्योंकि महामहिम उसका पीछा भी नहीं करना चाहते थे। तो क्यों ना हम उन्हें छोटी से सजा दें। हम उन्हें दंडित कर सकते हैं उनसे पुरस्कार लेकर। महाराज, उन्हें सजा देनी ही होगी। यही राज्य के अंतिम मत है। महारानी ली को मृत्यु दंड दिया जाए। हम सब की यही मत है। महाराज, रानी ली हरम की रानी है। मुझे नहीं लगता कि अदालत में हरम के मामलों पर चर्चा करना उचित है, लेकिन रानी ली की विद्रोहियों के साथ मिली भगत वास्तव में राजद्रोह का एक बड़ा अपराध है। ऐसे चालाक और चाटुकार हर दिन महामहिम की सेवा करते हैं। मुझे ये सब देखकर बहुत अधिक चिंता हो रही है। महामहिम, मुझे लगता है कि महामना जो कह रही हैं वो सही है। आपकी सुरक्षा के लिए हमें
हरम के सभी धोखेबाज लोगों को खत्म करना होगा। महाराज, आप क्या सोचते हैं? इस मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं लेना चाहते। हमारे समक्ष आइए। जी महाराज। आपने कहा रानी ली ने जानबूझकर धोखा दिया है। क्या राय है आपकी इस बारे में? खुलकर बताइए हमें। मुझे हरम के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सही आधार पर बात की आपने। और तो और योंगजियांग जेल में रानी को प्रताड़ित किया, अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। पिताजी, 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 तियानमिंग, पिताजी। आप यहाँ पर क्यों आए? मैंने कई दिनों से आपको और माँ को नहीं देखा है। आप मुझे शिकार पर कब ले जाएंगे? अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, हम जरूर एक साथ जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। चलिए एक शांत जगह पर चलते हैं। ठीक है, पर आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। चलिए। महाराज, 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 महाराज। तो कैसा लग रहा है? हाँ जी ठीक है। नमस्ते, कृपया अंदर आइए। आइए आइए। हाँ आइए आइए, जरा संभल कर। हाँ, सीढ़ियाँ तंग है, जरा ध्यान से। हाँ। जिंग, यानदान के युवराज के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो तेजवान, शौर्यवान और बहादुर है। हालांकि वो एक राजकुमार है, लेकिन उनसे मिलना आसान है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। देखिए, हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं आपसे खुलकर बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप युवराज डैन के साथ रहें। आप उसे नहीं समझते हैं ना? हालांकि वो सरल स्वभाव का है, पर वो काफी चतुर है, जो कीन महल में वर्षों तक जीवित रह सकता है। वो इंसान साधारण दिमाग का नहीं हो सकता। मुझे हमेशा लगता है कि वो आपके साथ इतनी उदारता से पेश क्यों आता है। इसका कारण यह है कि वो आपका शोषण करना चाहता है, हर तरह से। गाओ, वैसे तो तुम बहुत सीधे स्वभाव के हो, लेकिन तुम उसके खिलाफ इतना पूर्वाग्रह क्यों रखते हो? ये सामान्य तरीका नहीं है। वैसे भी अब उसके साथ मिलके काम मत करो। मेरी बात सुनो, उसके साथ यान मत जाओ। गाओ, मैं तुम्हारी सलाह नहीं मान सकता। महोदय तियानगुआंग ने मुझे यह कार्य सौंपा है, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमें उसे जिचेंग भेज देना चाहिए। महोदय तियानगुआंग ने मुझे बचाया है। मुझे उनका एहसान चुकाना पड़ेगा। गाओ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। हमेशा उनकी मदद करता रहूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सलाह दे सकता हूं। चाहे यान में कुछ भी हो, अपने गुरु को धोखा मत देना। तुमसे उनकी बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है, उसको हमेशा याद रखना। देश के लोगों को निराश मत करना। अपने राज्य को अच्छी तरह से संचालित करने की इच्छा रखते हुए
उन्हें पहले अपनी जिगरियों को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। उन्हें पहले खुद को विकसित करना चाहिए। उन्हें ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। बहुत अच्छे। महाराज, महारानी चतुर और अध्ययनशील हैं। ये हमारे राज्य का आशीर्वाद है। महाराज की जय हो। त्यानमिंग, जाओ और झाओगाओ के साथ खेलो। जाओ। आइए मेरे साथ चलिए। महाराज, मैंने उस मामले को संभाल लिया है। आपके कहने पर मैंने एक घर और चांदी तैयार की है। वो एक उपनगरीय क्षेत्र में है और वो शियानयांग से बहुत दूर है। आपके आदेश का इंतजार है। महारानी किसी भी समय महल छोड़ सकती हैं। रानी हुआयांग और अधिकारी नीचे आपका इंतजार करें। करने दो उन्हें। हमारी दादी हमेशा ली से नफरत करती हैं। ऐसा करने से उन्हें ली को परेशान करने का मौका मिलता है। महारानी का महल से निकलना, क्या ये आपका फैसला है? और वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती और हम उसे रोकते रहे, बस पूरी जिंदगी यही करते रहेंगे हम। आइए रंग बिरंगी चूड़ियां ले लीजिए। बाजार से जल्दी हाँ, जल्दी ये आइए वाली। आइए भाभी जी। हाँ, 1 किलो दे दो। आइए हाँ, आइए अरे भैया ये सब्जी कैसे दी? और ये भी देना। हाँ, भाई थोड़ा साहब। कम करो। आइए तुम आइए। कहाँ जा रहे हो? चलो थोड़ा और। चलो चलो अपने वहाँ से पत्नी लेते के लिए हैं। नई नई चूड़ियां लेके हाँ। जाइए। हरी हरी आज चूड़ियां। हम ये वाली बिल्कुल सब्जी बनाएंगे। अरे ठीक है? इधर आइए है। यहाँ। आपको बहुत आइए, प्यार आइए। करेंगी ये भाभी जी। देखो ताजी लेके ताजी जाइए। सब्जियाँ। और तुम भी दुकान रोना से नहीं। लेके आपको बहुत प्यार समझ में आ करेंगी रहा है? भाभी जी। चाहिए? वहाँ देखते लेके हैं। ले जाइए। जाओ। यहाँ इनके दाम बेहद कम है। क्या घर पर कोई है? क्या ये महोदय चांगयान का घर है? माँ, ये कौन है? भले ही महामहिम ने रानी ली को सजा देने का प्रस्ताव रखा हो, जो कि बहुत ही कठोर है, महामहिम ने हमेशा उनका पक्ष लिया है। हाँ, यहाँ तक कि महारानी भी दरबार में थी। सुना गया है कि न्याय के रक्षक ने चुप रहना स्वीकार किया है। रानी ली के प्रति दूसरों के विरोध के बारे में आज दरबार में महारानी ने रक्षक की राय सुननी चाहिए, लेकिन उसने कहा कि हमें हरम के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहाना है खुद को बचाने के लिए। मेरा कोई समर्थक नहीं है। ये देखकर कि मैं अपमानित हूँ, वो तुरंत अपना रवैया बदल देती है। महारानी जी, तुम किस महल से आई हो और क्या करने आई हो? महारानी जी, मैं रानी ली का संदेश लेकर आई हूँ। उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें योंगजांग जेल में मिलने आए। हाँ, उसे जल्दी फांसी दे दी जाएगी, फिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ठीक है शांगी, मेरे साथ चलो। चल। रानी ली, आपने विशेष रूप से महारानी को संदेश भेजा था। क्या अभी आप और थप्पड़ खाना चाहती हैं रानी ली? तुम जब मैंने उन्हें आने के लिए कहा है तो मुझे यकीन है वो मेरी बातों में दिलचस्पी लेंगी। कहाँ है वो? मुद्दे पर आओ। आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। मुझे डर है कि मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ना कह दूं। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपने कहानी सुनी है एक राजकुमार और एक जागीरदार की बेटी की? राजकुमार एक राजा की नाजायज औलाद था। वो उसकी बेटी से प्यार करने लगा। उसने एक बार उससे वादा किया कि जब एक दिन वो राजा बन जाएगा तब वो उसे अपनी महल की रानी बनाकर रखेगा।
और फिर? राजकुमार की माँ राजा की सबसे ज्यादा चहेती थी। राजा ने अपने सगे बेटे को पद से हटा दिया और उसे राजकुमार नियुक्त किया। राजा बनने के बाद उसने बहुत सी सुंदरियों को अपने साथ रखा, पर यह भूल गया कि उसने किसी लड़की से वादा भी किया है। उपस्त्री ली, तुम कहना क्या चाहती हो? धीरज रखो, मेरी कहानी पूरी होने वाली है। उस जागीरदार की बेटी के मन में नाराजगी भर गई। उसने असली बेटे के साथ हाथ मिलाया और उसे अपना ताज हासिल करने में मदद की। उनकी योजना का पहला कदम उसे देश के सबसे शक्तिशाली शाही परिवार में शादी करना था। क्या उसने किन महल में शादी की है? क्या तुम्हारा मतलब मिंदई से है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम किन को धोखा देने के अपने गुनाह को स्वीकार करती हो? हाँ, मैं तुम्हें सचमुच मारना शुरू कर दूंगा। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने फिर से उसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान ले लूंगा। हमें बहुत पहले से पता था कि तुम किन में ही रहते हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए। जब तक मैं जीवित हूं, ली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुमने कहा तुम्हारे पिता का नाम अकीका हुआ है। महामहिम ने रानी ली को दंडित किया है, लेकिन रानी ली ने ही मुझे महोदय चांगन की तलाश करने के लिए कहा। यिंगज़ेंग, ध्यान से सुनो, मैं इसे ले जा रहा हूं। तुम इसके राजा बनने के लायक नहीं हो। रोको उन्हें। जाने दो उसे। हम अब तुम्हें अपने साथ रखने के योग्य नहीं हैं। तुम्हें किन के महल में रहने देना तुम्हें और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। पिताजी, मैं जो किन से सुरक्षित निकल सका, इन तलवारबाजों ने जान जोखिम में डालकर मुझे निकाला। ली कभी तुम्हारी नहीं होगी।